नमस्कार। मेरा नाम है कार्तिकेय तिवारी। आपका स्वागत है हमारे चैनल अमित 1000 में। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलते हैं आज की कहानी की ओर। 21 साल पुरानी एक दिल दहला देने वाली कहानी। बात है 28 अप्रैल 2003 की। जगह राजस्थान का अजमेर और अजमेर का सावर थाना क्षेत्र। दोपहर के वक्त सावर पुलिस स्टेशन में एक फोन कॉल आता है। फोन करने वाला कहता है, सावर इलाके में एक कुआं है। उस कुएं में एक पोटली पड़ी है और उस पोटली में एक लाश है, लेकिन उस लाश का सिर गायब है। फोन करने वाला यहीं नहीं रुकता। वो बताता है कि उसी इलाके की एक नदी के किनारे एक अलग कपड़े में एक कटा हुआ सिर पड़ा है और कुछ दूरी पर एक और कपड़े की गठरी है जिसमें खून से सने कपड़े पड़े हैं। पुलिस पहले तो सोचती है कि कहीं कोई सिरफरा मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन फोन काट दिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। सूचना गंभीर थी, इसलिए पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है। सबसे पहले वो उस कुएं के पास जाती है। गांव वालों की मदद से कुएं से कपड़ा निकाला जाता है। कपड़ा भारी था। खोलकर देखा गया तो अंदर एक लाश थी जिसका सिर नहीं था। यानी फोन करने वाले की बात सही थी। इसके बाद पुलिस नदी के किनारे जाती है। वहां एक पोटली मिलती है। उसके अंदर कटा हुआ सिर, लेकिन सिर का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था ताकि पहचान न हो सके। तीसरी जगह पर खून से सने कपड़े भी मिल जाते हैं। पहचान की सबसे बड़ी चुनौती। पुलिस ने लाश के सभी टुकड़े इकट्ठा किए और पोस्टमार्टम के लिए अजमेर के सरकारी अस्पताल भेज दिए। लेकिन समस्या ये थी, मरने वाला कौन था इसकी कोई पहचान नहीं थी। ना गुमशुदगी की रिपोर्ट, ना कोई सुराग। 5 दिन बीत गए। आखिरकार पुलिस ने अखबार में एक विज्ञापन देने का फैसला किया। पोस्टमार्टम से मिला अहम सुराग। पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने एक अहम बात बताई। मरने वाले की बाईं आंख और जबड़े के बीच स्टील का एक वायर लगा हुआ था। संभावना थी कि ये किसी पुराने एक्सीडेंट की सर्जरी का हिस्सा हो। पुलिस ने इस बात को भी अखबारी विज्ञापन में शामिल किया और फिर लाश का अंतिम संस्कार लावारिस के तौर पर कर दिया गया। अखबार पढ़ते वक्त बदल गई कहानी। अब कहानी पहुंचती है किशनगढ़, मार्बल कारोबार के लिए मशहूर शहर। यहां रहते थे दुर्गा प्रसाद। उनका बेटा भवानी शर्मा मार्बल का बड़ा कारोबारी था। इत्तेफाक से दुर्गा प्रसाद की नज़र उस पुलिस विज्ञापन पर पड़ती है और जैसे ही वो स्टील वायर वाली बात पढ़ते हैं, उनका दिल बैठ जाता है। क्योंकि करीब 11 साल पहले भवानी शर्मा का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। उसकी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में सर्जरी हुई थी और ठीक उसी जगह स्टील का वायर डाला गया था। परिवार सावर थाना पहुंचता है। दुर्गा प्रसाद तुरंत पूरे परिवार को बुलाते हैं। सभी सावर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। लेकिन एक बात अजीब थी। भवानी की पत्नी निधि शर्मा शुरुआत में साथ नहीं आई। बाद में उसे घर से लेकर लाया गया। कपड़ों से पहचान और बड़ा शक। पुलिस मालखाने से मरने वाले के कपड़े लाती है। पोटली अभी खुली भी नहीं थी और तभी निधि शर्मा जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है, ये मेरे पति के कपड़े हैं। इंस्पेक्टर चौंक जाता है। कपड़े तो अभी दिखाए ही नहीं गए थे। यहीं से पुलिस को पहला बड़ा शक होता है। जब कपड़े खोले गए तो पहचान पक्की हो गई। मरने वाला कोई और नहीं, भवानी शर्मा ही था। कातिल कौन? अब सवाल था, भवानी को मारा किसने? परिवार के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। पति पत्नी के रिश्तों की पड़ताल शुरू हुई। पुलिस को भवानी की डायरी मिलती है। डायरी में पत्नी से झगड़े, डिवोर्स की बातें, बिजनेस को लेकर तनाव, सब कुछ लिखा था। लालच बना कत्ल की वजह। तफ्तीश में सामने आया, निधि को शक था कि भवानी का किसी और से अफेयर है। उसे डर था कि बिजनेस घरवालों के नाम हो जाएगा। वो चाहती थी कि पूरा कारोबार उसके नाम हो और यही लालच उसकी सोच पर हावी हो गया। कत्ल की खौफनाक साजिश। निधि ने घर के ड्राइवर को लालच दिया। 27 अप्रैल 2003 की रात भवानी को जूस दिया। जूस में नींद की गोलियां थीं। ड्राइवर के साथ मिलकर लोहे की रॉड से हमला किया। सिर अलग किया, चेहरे को जलाया, लाश के टुकड़े अलग अलग फेंके। सजा और अंजाम। निधि शर्मा और ड्राइवर दोनों को उम्र कैद की सजा हुई। 2017 में सजा पूरी कर निधि बाहर आई, लेकिन आज भी वो उसी जायदाद के पीछे पड़ी रही जिसके लिए उसने अपने पति की हत्या की। सबसे बड़ी सजा,
उसके अपने बच्चे उसे देखना तक नहीं चाहते, क्योंकि जिस माँ ने अपने लालच में अपने पति को मार दिया, उससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। आखिरी बात, इस दुनिया में दौलत से बड़ी कोई दौलत नहीं, लेकिन उससे भी अनमोल होते हैं अपने लोग। और जब लालच इन रिश्तों को खा जाए तो अंजाम ऐसा ही होता है। यही थी आज की कहानी। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।